हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए नई मेरिट लिस्ट को लेकर नए फॉर्मूले के बारे में, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर हाई कोर्ट के माध्यम से दिए गए आदेश के बाद अब 69,000 में जो पुरानी चयन सूची जारी की गई थी उसको रद्द करने का आदेश दे दिया गया है और उसके बाद अब ये मामला आगे बढ़ चुका है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अगर बात की जाए एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, तो वो जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर सरकार के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती की जो मेरिट लिस्ट बनानी है उसको लेकर एक फॉर्मूला तैयार किया गया है, यानी कि एक फॉर्मूला तय किया गया है जिसके आधार पर आप सभी की मेरिट लिस्ट तैयार की जा रही है। उस फॉर्मूले के आधार पर जो ओबीसी कैंडिडेट है, यानी कि पिछड़ा वर्ग आयोग के आधार पर जो रिपोर्ट दी गई थी, इसके अलावा हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए गए थे उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ओबीसी छात्रों के लिए 27% सीटों पर नौकरी देने की बात देखने के लिए मिल रही है। साथ ही साथ अगर बात की जाए जनरल छात्रों के लिए भी एक पॉलिसी बनाई गई है जिसके बारे में मैं आप सभी को जानकारी दूंगा। साथ ही साथ सबसे बड़ी अपडेट यह है कि नए फॉर्मूले से जनरल, ओबीसी और एससी सभी को खुश करने की कोशिश सरकार ने की है। खुश होंगे कि नहीं वो तो आप कमेंट करके बताएंगे, लेकिन कितने छात्र बाहर होंगे, कितनों को नौकरी मिलेगी, इस पर डिटेल में बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। जब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला चल रहा था तो सरकार ने उस समय 60-65 का सपोर्ट करते हुए नियुक्ति पत्र दे दिए थे, लेकिन आरक्षण घोटाले को उन्होंने नजरअंदाज किया। अब हाईकोर्ट के माध्यम से दिए गए आदेश के बाद सरकार ने एक बार फिर से इस मामले पर कमान संभाल ली है। अगर बात की जाए सरकार के माध्यम से तो जानकारी देखने के लिए मिली है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक नया फॉर्मूला तैयार किया गया है। यह फॉर्मूला 69,000 शिक्षक भर्ती की मेरिट के लिए, ओबीसी छात्रों के साथ हुए अन्याय के लिए और जो अभ्यर्थी पहले से चयनित हो चुके हैं उनके लिए, क्योंकि सरकार ने हाल ही में एक बयान दिया था कि किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी भी छात्र के साथ अहित नहीं होगा। अब यहाँ पे दोनों अभ्यर्थी एक तरीके से फंसे हुए हैं। एक वो है जो 4 साल से कहने की दर दर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज भी धरना प्रदर्शन जारी है, आपने देखा है। एक वो अभ्यर्थी है जो कहीं ना कहीं 4 साल से नौकरी तो कर रहे हैं, जीवन में उनके में सुधार आया है, लेकिन नौकरी जाने के बाद उनका क्या होगा वो भी आप जानते हैं। लेकिन इसी बीच जब हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो अभ्यर्थी ओबीसी, एससी जो भी चयनित होने चाहिए थे नहीं हो पाए, तो कोई बात नहीं, दोबारा से चयन सूची बनाइए और जो नए छात्र हैं उनको नौकरी दे दीजिए और जो चयनित नहीं हो पाते नई सूची के अंदर उनको सेशन का बेनिफिट देते हुए बाहर कर दिया जाए। इसी को लेकर सरकार के माध्यम से हाल ही में बैठक की गई थी। मैंने कल भी आपको बताया था कि डीजी महानिदेशक के माध्यम से बैठक रखी गई थी जिसमें 2 अलग अलग मुद्दों पर सुनवाइयां देखने के लिए मिली और दोनों बैठकों के अंदर यही विचार किया गया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित मामले को किस तरीके से कंप्लीट करना है। और इसी को लेकर यहाँ पे भी आप सभी को आज के अलग अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी भी देखने के लिए मिल जाएगी और इसके बारे में लिखा भी हुआ है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती है इससे संबंधित यूपी शिक्षक भर्ती को लेकर सीएम योगी के माध्यम से यहाँ पे 24 घंटे के अंदर भर्ती को लेकर समाधान फॉर्मूला तैयार किया गया है। ये क्या हो सकता है मैं इस पर बात करूंगा। बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिली है कि सही ओवरलैपिंग से ओबीसी अभ्यर्थियों को मिलेगा आरक्षण का लाभ। इस फॉर्मूले के तहत ओबीसी के अभ्यर्थियों को 27% का जो कोटा है उसको भरा जाएगा और जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको लेकर भी यहाँ जानकारी लिखी हुई है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जनरल अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उन अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पे एक समायोजन की पॉलिसी बनाई गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा विभाग ने दी आंदोलन करने वाले अभ्यर्थियों को जानकारी, जिसमें उन्होंने बताया कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो सही से ओवरलैपिंग नहीं हो पाई थी। मैंने आप सभी को बताया भी था कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो 69,000 में ओबीसी के अंदर ही चयनित हो गए। क्यों? क्योंकि एक जनरल का अभ्यर्थी और एक ओबीसी का अभ्यर्थी। अब मान लीजिए जनरल का कट ऑफ इतना गया था 67.11, अगर ये जनरल का अभ्यर्थी था और एक ओबीसी का अभ्यर्थी जिसका कट ऑफ गया था 67.43 कह सकते हैं, ज़्यादा नहीं मानेंगे, तो इससे क्या हुआ कि उसको ओबीसी के अंदर ही नौकरी दे दी गई, उसको ओवरलैपिंग नहीं हो पाई थी, ऐसा आरोप लगाया था और कोर्ट ने उसको सही माना, कहा कि आप नई सूची बनाइए। अब सरकार ने भी इसको सही मान लिया। उनका कहना है कि जो सही से ओवरलैपिंग नहीं हो पाई थी उसको दोबारा से करेंगे और 27% सीटों को वो सही तरीके से भरेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पे कितनी सीटों का घोटाले की पुष्टि होती है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही अटका हुआ है इतने दिनों से कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर आखिर कितनी सीटों पर घोटाला हुआ है। पिछड़ा वर्ग आयोग ने 6,800 की बात की थी,
तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए कोर्ट के अंदर जाने वाले अभ्यर्थियों की, तो उन्होंने कहा था कि इसमें 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी अपडेट उन सभी अभ्यर्थियों के लिए देखने के लिए मिल रही है जो सामान्य वर्ग के हैं, यानी कि जनरल्स हैं। उनका कहना है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए समायोजन के लिए फॉर्मूले पर भी विचार किया गया है, यानी कि जो सरकार के माध्यम से नया फॉर्मूला तैयार किया गया है उनको समायोजित किए जाने को लेकर भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अब इनका समायोजन कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ और मुद्दों के बारे में भी, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो सबसे बड़ा विवाद है वो यही है कि जो ओबीसी कैंडिडेट हैं जिनको 27% सीटें मिलनी चाहिए थी, वो 27% सीटें मिली तो हैं, लेकिन ये 27% सीटें उन छात्रों को दे दी गई थी जो हाई मेरिटोरियस थे, यानी कि सामान्य वर्ग की कट ऑफ को क्रॉस कर रहे थे, और उनका जो चयन है उन्हीं की कैटेगरी में कर दिया गया। अब इन 27% में वो कितने अभ्यर्थी हैं, 10%, 20% या 30%, यानी कि 27% की बात कर रहा हूँ मैं, ये मत कहना कि सर 27% में 30% कैसे हो सकता है, यानी कि 27% का 1% आप निकालेंगे या तो 10% निकालेंगे तो 2.7 निकलेगा, उसी की बात कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि इसमें 10% अभ्यर्थी भी हैं या 20% है या 50% ऐसे अभ्यर्थी हैं, तो सीधे तौर पर 8-9 हज़ार अभ्यर्थी ऐसे हो जाते हैं जो इसमें से निकल करके सामान्य वर्ग में जाएंगे, है ना, यानी कि यूआर की सीट पर जाएंगे। अब यूआर की सीट पे जो पहले से चयनित जनरल अभ्यर्थी हैं उनका क्या होगा, उनके लिए यहाँ पे एक बड़ी समस्या देखने के लिए मिलेगी कि उन अभ्यर्थियों को किस तरीके से समायोजित किया जाता है, क्योंकि जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि सरकार के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती में किसी को बाहर किए जाने को लेकर अभी तक विचार नहीं किया गया है। क्योंकि कल भी अभ्यर्थी मुलाकात करने गए थे, वहाँ पे भी ये चीज़ देखने के लिए मिली थी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कोई भी अभ्यर्थी बाहर नहीं होंगे, ऐसा स्कूली शिक्षा महानिदेशक डीजी के माध्यम से कहा गया था। और आज की अगर न्यूज़ को देखा जाए तो उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि इन अभ्यर्थियों के लिए भी सरकार के माध्यम से जो प्रस्ताव है या कह सकते हैं कि समायोजन पॉलिसी तैयार की गई है, जिसके आधार पर जो भी ओबीसी, एससी या जनरल के अभ्यर्थी हैं उन सभी के लिए एक नया फॉर्मूला खुश करने की कोशिश की जा रही है। देखना होगा कि इस बार जब सरकार एक नया फॉर्मूला लेकर के आएगी तो उसके बाद क्या ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं ये 69,000 शिक्षक भर्ती है, इसमें फॉर्मूले तो बहुत सारे लगाए जाते हैं लेकिन बाद में फंस जाते हैं। अभी 69,000 के अंदर 1 नंबर उत्तर कुंजी वाले अभ्यर्थियों का मामला भी लटका हुआ है। इनको सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिल गई है, लेकिन अभी तक इन अभ्यर्थियों को सम्मिलित नहीं किया गया है। बहुत सारे अभ्यर्थी त्रुटि संशोधन को लेकर थे, कईयों को आदेश भी मिले थे कोर्ट के माध्यम से नौकरी दी जाने के, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वहीं दूसरी तरफ कुछ पीएच कैटेगरी के अभ्यर्थी भी हैं जिनका आरोप है कि 69,000 में उनको 4% रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, लेकिन 1% ही रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, 3% मिल गया है। जहाँ तक मुझे लगता है इसमें एक ही चीज़ देखने के लिए मिलेगी, जिसको लेकर मैंने अपने कई बार वीडियोस के माध्यम से आपको बताया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सीधे तौर पे जो ओबीसी या एससी के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर ओवरलैपिंग कराते हुए जनरल की कट ऑफ पार करने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी दे दी जाएगी। बाकी के जो अभ्यर्थी बचेंगे उनको एज इट इज समायोजित किया जा सकता है। हालांकि अभी कहना संभव नहीं है, लेकिन यह सरकार का जो रवैया लग रहा है उसको देखते हुए उन अभ्यर्थियों को बहाल करने के अभी मूड में सरकार लग नहीं रही है, क्योंकि हाईकोर्ट ने तो कह दिया था, लेकिन सरकार का क्या रवैया है वो काफ़ी स्पष्ट है। तो दो चीज़ें तो यहाँ से पूरे तरीके से क्लियर है कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को ओवरलैपिंग कराने की तैयारियां हैं, बाकी के बचे अभ्यर्थियों को समायोजित करके यहाँ पर नौकरी दिए जाने की कोशिश की जा रही है। देखना ये होगा कि जो नया फॉर्मूला जारी होगा अगले 24 घंटे में, उसमें क्या नई चीज़ें निकल कर आती हैं और क्या सभी वर्गों के अभ्यर्थी खुश हो पाते हैं, क्योंकि सरकार की कोशिश यही है कि 69,000 के मामले को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।